नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लंच। मनी लंच में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज इस एपिसोड में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में कि आखिर ऐसा क्या ब्लॉक डील में हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आज विशाल मेगा मार्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी खबर देखेंगे कि सेबी ने जो फाइन लगाया है संजीव मसीन आईएफएल फाइनेंस के जो मेंबर हैं उस पर संजीव मसीन पे 11.4 करोड़ का जो फाइन लगाया है उसके पीछे का कारण क्या है और इसका क्या और ये फ्रंट रनिंग होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और तीसरी खबर रहेगी कि ओसवाल का जो आईपीओ है आज वो क्लोज हो गया है, तो उसमें कितना जीएमपी है इसके बारे में बात करेंगे और आपका कितना रुपया बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब जो है स्टेक अपना बेचने जा रही है पीएसयू बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बेचना जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना निफ्टी 50 का हाल क्या है। निफ्टी 50 का हाल जो है पहले से भी थोड़ा सा बेहाल है, क्योंकि लगातार धीरे धीरे अब मार्केट जो है सरक रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का मार्केट कल से 2 दिन ऊपर गया था, जबकि आज एक बार देखिए कि आज नेट एफआईआई और डीआई दोनों ने नेट खरीदारी किया है, फिर भी हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा गिरा है। तो क्यों क्यों गिरा है? क्योंकि वो दोनों जो है गिरते हुए बाज़ार में खरीदना जारी रखे हैं, इसलिए उन लोगों का खरीदारी पॉजिटिव दिख रहा है और हमेशा लोअर प्राइस पे खरीद ले रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि प्राइस कोलैप्स कर रहा है और कहीं पे टिक नहीं रहा है। तो जैसा जैसा ही देखिएगा ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें अब जो है अमेरिका के एंट्री होने वाले हैं, जिससे अब लगता है कि बाज़ार में धीरे धीरे पैनिक आ रहा है। और उधर देखिएगा कि अब जैसे ही अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो हो सकता है कि तेल की कीमत 100 के ऊपर चला जाए, $100 के ऊपर चला जाए। जो प्रति बैरल है वो 100 के ऊपर चले जाने के कारण जो क्या होगा कि एक तरफ से अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा और इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया 80% जो है नेट इंपोर्टर है। तो कहीं ना कहीं जो अभी लड़ाई हो रहा है उसके कारण जो तेल का कीमत है वो बढ़ने की संभावना है। और दूसरी खबर यही है, इसी से है कि अगर ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारा जो देश है जो ईरान से कुछ भी तेल नहीं खरीदता है तो हम पे क्या असर पड़ेगा। तो भाई अगर वो ग्लोबल सप्लाई का 3 से 4% अगर ईरान पैदा करता है, यानी ईरान सप्लाई करता है, अगर वो 3 से 4% अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो 3 से 4% कोई दूसरे देश से तरफ से ही रिलीज होगा और वो जो है $100 से थोड़ा भी कम करके आपको नहीं देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अगर तेल का दाम ऊपर जाता है तो, या फिर हम ईरान से तेल नहीं भी लेते हैं फिर भी अगर तेल का दाम बढ़ता है तो हम पे असर पड़ेगा ही। तो अब चलते हैं सबसे बड़ी खबर के बारे में, जहाँ पे संजीव मसीन ने फ्रंट रनिंग किया है, जो कि जिससे सेबी ने उसे 11.4 करोड़ का फाइन लगाया है। तो हम देखते हैं कि संजीव मसीन यहाँ पे देखिए, संजीव मसीन एक जाने माने एक्सपर्ट हैं जो कि जी बिजनेस में आते थे और उन्होंने न्यूरेका एक कंपनी है जो कोविड के समय में लिस्ट हुई थी, न्यूरेका कंपनी, और वो जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है उसको बार बार संजीव मसीन के द्वारा उसको पंप किया जा रहा था, संजीव मसीन के द्वारा। यहाँ पे देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं संजीव मसीन के द्वारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए संजीव मसीन का देखिए, इसको इतना पंप किया कि वो 2500 के आसपास न्यूरेका पहुंचा दिया। लेकिन अभी आप देखिएगा न्यूरेका का अगर मार्केट शेयर और करंट मार्केट प्राइस अगर न्यूरेका का देखिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 200 के आसपास, यानी आप अभी जो 280 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए, जब कोविड आया था तब देखिए इसका यहाँ से लिस्ट हुआ था 600 पे,
600 से बढ़ाते 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 इसको 2600 के आसपास ले गया और वहाँ से लगातार जो है ये गिरता चला गया। तो इसी के कारण जो है यही शेयर जो है जो संजीव हसीन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका हेट मिलता है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर फ्रंट रनिंग फ्रंट रनिंग क्या होता है। कि फ्रंट रनिंग होता है कि आप जो है क्या करते हैं, टीवी पे आते हैं या फिर कहीं भी आते हैं, मतलब किसी और से पहले जो है शेयर खरीदने लगते हैं। आज जैसे ही जो कॉमन पीपल हैं और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो खरीदना शुरू करते हैं, तब तक आप क्या होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है और आप जो है ऊपर भाव में बेच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यही किए हैं। यहाँ पे देखिए संजीव हसीन जो है अपना जो बात है वो क्या किससे बोले हैं। यहाँ पे देखिए दो बहन है, ललित और ममता, जो इनकी बहन जो इसका कज़न ब्रदर है। तो इसको ये बात बताते हैं कि हम जो है आज फलाना शेयर की बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं न्यूरेका की बात करेंगे। तो ये लोग क्या करते थे, ललित और ममता जो है, ममता का हस्बैंड है आशीष जो आरआरबी ब्रोकर का एमडी है। तो ये खबर जो है उसको बताया। तो ये जो है आरआरबी ब्रोकर जो है अपना आरआरबी ब्रोकर का स्टाफ जो है ये प्रवीण और बबीता को ये बता दिया कि फलाना शेयर आज खरीदना है। तो ये दोनों जो है अपने जो डीलर हैं, जो ब्रोकिंग एजेंसी का डीलर है राजीव और जगत, वो सब जो है जैसे वीनस हो गया, जेमिनी हो गया, एचबी ये सब जो है कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं कि आपके विरुद्ध जो है शेयर खरीद के रख देते हैं। तो जैसे ही ये क्या किया, इनको लाल झंडी मिला, ग्रीन सिग्नल मिला, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनी के द्वारा फलाना शेयर एबीसी शेयर का खरीदने लगते हैं। अब जैसे ही यहाँ खरीद के अपना पोजीशन बना लिए, तो यहाँ पे क्या कर संजीव हसीन साहब अब क्या करें, जी बिजनेस में आए और उन्होंने रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया कि फलाना शेयर जो है आज खरीदिए, इसका टारगेट इतना है, इतना स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही यहाँ पे बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो प्राइस में क्या, तो जैसे ही ये बोलते हैं तो रिटेल निवेशक इसके अंदर आते हैं, इसके बताए हुए शेयर के अंदर आते हैं। जैसे ही आते हैं तो प्राइस क्या हो जाता है, एप्रिसिएट हो जाता है। और यहाँ से ये तीनों क्या करते हैं, जैसे 4% 5% ऊपर चढ़ा, तो ये क्या किए, वो बेच के 4% 5% कमा के खट से निकल के संजीव हसीन को देते होंगे या नहीं देते होंगे। तो यही होता है फ्रंट रनिंग, कि आप जो है किसी से पहले, यानी इंडिविजुअल आपको कंपनी के बारे में पूरा जानकारी है और आप जो है कंपनी के ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने के बाद उसके बाद आप दूसरे को बताते हैं और जिससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होता है। यही उसका फ्रंट रनिंग हुआ। तो यही चीज़ करते हुए संजीव हसीन को पकड़ा गया और सेबी द्वारा जो है इस पे 11.4 करोड़ का जो फाइन लगा है। तो अब देखिए IIFL सिक्योरिटी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 11.4 करोड़ कहाँ से भरते ही हो, क्योंकि बहुत कमाए होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए न्यूरेका शेयर जो बताए थे वो लगातार अब समझिए एक तरह से मिट्टी में मिल गया है। दूसरा खबर आप देखिएगा विशाल मेगा मार्ट का। विशाल मेगा मार्ट में क्या हुआ है कि ब्लॉक डील हुआ है। विशाल मेगा मार्ट पहले भी आप देखिएगा कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, शायद 93 के आसपास आ जाने के बाद अब यहाँ से आप 10 का ROE पे रखिएगा तो कभी पैसा तो बनेगा ही नहीं, और ये धीरे धीरे क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। इसीलिए विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर ने क्या किया है कि अपना स्टॉक जैसे ही ये 70 के प्राइस पे ये इसका IPO आया था और लगभग समझिए दोगुना हो जाने के बाद वो वैल्यू को वो अपना शेयर जो प्रमोटर्स अपना शेयर बेच के इसको खरीदने वाले हैं। SBI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड, ये सब तीनों मिलके ये क्या कर रहे हैं, इसका शेयर खरीद रहे हैं और प्रमोटर्स जो है अपना माल अब चेप के जा रहे हैं। तो प्रमोटर्स अब समझ चुके हैं कि भाई इतना ज़्यादा वैल्यूएशन हो गया है, यहाँ से तो ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो हम क्यों ना अपना रुपया यहाँ से निकाल लें और किसी और चीज़ में निवेश करें। तो लगभग अब यही हुआ है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है और म्यूचुअल फंड जो है इसमें घुसा है। तो ये थी आज विशाल मेगा मार्ट की कहानी। और दूसरा खबर अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया है और इतना तो वॉल्यूम से बेचा गया है, ठीक है, और इसको खरीदने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी
ये खबर। और एक और आईपीओ आई थी, ओसवाल पंप का जो आईपीओ आई थी वो आज भर गया है और लगभग 3.69% जो है रिटेल, तिगुना रिटेल ने इस पर क्या किया है, अप्लाई किया है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट 64 नॉन इंस्टीट्यूट। लेकिन देखिए इसका ओवरऑल आप समझिए तो आईपीओ इसका ठंडा ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसका जीएमपी 54 जब हम अपने चैनल पे बताए थे तब इसका यानी परसों या चार दिन इसका जीएमपी 94 था। अब सिर्फ कितना 50 या 54 रुपये हुआ। वो भी धीरे धीरे करके हमको लगता है कि सरक ही जाएगा। और ऐसे आईपीओ में निवेश करने के लिए हम पहले ही बोले थे कि नहीं, यानी सिर्फ देखिए एक शेयर का मतलब 50-600 यानी लगभग 10% का आपका एप्रिसिएशन होगा। सिर्फ 10% के लिए आप इतना बड़ा रिस्की बेट नहीं ले सकते हैं, हो सकता है कि इससे कम भी जा सके। और थोड़े दिन हमको लगता है कि ये 500 या 400 के आसपास मिल जाएगा। अगर निवेश ही करना है तो उस समय पे आप निवेश कर सकते हैं। और लास्ट खबर आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पीएसयू बैंक पे अपना जो है इक्विटी डाइल्यूट कर रही है और अपना 4% का स्टेक इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब और सिंध बैंक और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बेचने जा रही है। तो ये सब, तो इससे क्या होगा कि अभी अगर आप देखिएगा यूको बैंक का ही शेयर देखिए 16 का पी है, आरओई सिर्फ 8% है। तो भाई 8% तो एफडी रिटर्न ही दे देती है। आप 8% दिए है तो प्राइस टू बुक देखिए सबसे नीचे है, प्राइस टू बुक 1.24 पे है, तो बहुत ही कम पे है। तो ये लोग जो सरकारी कंपनियां होती हैं जब इनका QIP आता है या फिर अपना डिसइन्वेस्टमेंट आता है तो हमेशा क्या होता है, प्राइस टू बुक अपने बुक वैल्यू से कम पे ही आता है। इसीलिए अभी जो है इसमें जितने भी निवेशक होंगे वो इसको और नीचे करने का प्रयास करेंगे, यानी 30 से और 25, या इसके बुक वैल्यू जो 24 है तो इसे 23-20 के आसपास करने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि यूको बैंक यहाँ से 10% 20% नीचे आपको मिल जाए, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो नहीं चाहेंगे कि इसका प्राइस ऊपर जाए। तो इसका प्राइस अब यहाँ से नीचे ही उनके दबाव के कारण, क्योंकि खरीदना है तो वो चाहेंगे कि जितना कम से कम दाम दिया जा सके। तो अब यहाँ से इसका प्राइस और नीचे जाने की संभावना है। तो ये सब थी आज की खबरें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।